जब भी कोई शिवलिंग या फिर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे त्याग दिया जाता है, यह कहकर कि वह अब श्रापित या फिर अशुद्ध हो चुके हैं। लेकिन एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पे एक खंडित शिवलिंग की जाती है निरंतर पूजा, और जिससे बहती गंगा की धारा। यही किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पाप से प्रायश्चित, जब उन्होंने की थी रावण की हत्या और उन्हें लग गया था ब्रह्म हत्या का पाप। यह दोस्तों मैं बात करूँ सूरत में स्थित सरस गांव के सिद्धनाथ महादेव के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने पे भगवान महादेव हर भक्त के पाप को हर लेते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं कांवड़िए और मांगते हैं अपनी मन की इच्छा। तो दोस्तों आज हम आपको इसी मंदिर के बारे में सविस्तर जानकारी देने वाले हैं। सिद्धनाथ महादेव मंदिर सूरत से 30 किलोमीटर दूर सरस नाम के गांव में स्थित है। यहाँ पे कांवड़िए अलग अलग शहरों से नर्मदा तथा तापी का जल लेके आते हैं भगवान शिव पे अर्पित करने के। आप जैसे मंदिर के पास पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले दिखाई देता है एक जल कुंड, जिसे श्री राम कुंड भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं श्री रामचंद्र जी ने किया था, जब उन्होंने यहाँ पे यज्ञ के लिए आह्वान किया था और उन्हें जल के लिए माँ गंगा की आवश्यकता थी। श्री रामचंद्र जी ने एक बांध से यहाँ पे कुंड का निर्माण कर दिया था, जो कि आज भी यहाँ पे मौजूद है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको इस जल में स्नान करना या फिर हाथ पैर धोना आवश्यक। श्री राम कुंड के ही समीप एक मंदिर है जिससे गोकर्ण ऋषि को समर्पित किया गया है। यही वो ऋषि जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को यहाँ पे यज्ञ करवाया था और दिलाई थी श्री रावण हत्या के पाप से, यानी कि ब्रह्म हत्या के पाप से श्री रामचंद्र जी को मुक्ति। यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको मंदिर के बाहरी पूजा की अलग अलग सामग्री मिल जाती है, बेलपत्र, फूल आदि वगैरह यहीं पे आपको मिल जाते हैं। फिर आप मंदिर में प्रवेश करते हो, जहाँ पे आपको मंदिर का एक लुभावना आकर्षक दृश्य देखने मिले। मुख्य प्रवेश द्वार के समीप एक बहुत ही बड़ी दीपमाला, जिसमें 251 दिए एक साथ जलाए जाते हैं। बहुत सारे अन्य मंदिर भी है और एक बहुत बड़ा सा आश्रम भी है। यहाँ पे हनुमान जी के, गणपति के आदि भगवानों के अलग अलग मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको काल भैरव, वीरभद्र, शिवभद्र के यहाँ पे दर्शन हो जाए। यहाँ पे शिवरात्रि, श्रावण मास या फिर अन्य मुख्य त्योहारों के वक्त सोमवार के दिन बहुत भीड़ होती है। अन्य टाइम पे यहाँ पे अधिक भीड़ नहीं होती, आपको आराम से दर्शन मिल सकती। दर्शन करने के बाद आपको एहसास होगा कि यह शिवलिंग थोड़ा सा खंडित है और यहाँ से एक जल की धारा निरंतर बहती रहती है, जिसे प्यार से गंगा धारा भी कहा जाता है। और यहाँ से निरंतर गंगा जल का प्रवाह निकलता रहता है। मुख्य तौर पर आप इस शिवलिंग पे जल का अभिषेक नहीं कर सकते। आप यहाँ पर अन्य शिवलिंग बनाया है जिसके ऊपर आपको जल का अभिषेक करना होता है। यहाँ पे आप महादेव को जल अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना मांग सकते हो और निश्चित ही आपकी मनोकामना जो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जब भी यहाँ से सच्चे मन से भगवान शिव से कुछ भी मांगा जाता है तो भगवान शिव ज़रूर उसे पूरा करते हैं और भक्त को दे देते हैं। फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों की और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए दुआ मांगता हूँ कि वो हमेशा सलामत रहे। मंदिर परिसर में एक समाधि है जिसे श्री गोकर्ण ऋषि की समाधि कह के संबोधित किया जाता है और इसे जीवंत समाधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोकर्ण ऋषि ने जीवंत समाधि ली थी। इसी मंदिर में एक आश्रम भी है जो कि बहुत बड़ा है और जहाँ पे आपको बहुत सारे रूम देखने मिल जाते हैं, जहाँ पे आने वाले यात्री रुक सकते हैं। अब जानकारी लेते हैं अन्य बारे में। अब हम आपको बताने वाले मंदिर की अन्य कथाओं। सिद्धनाथ महादेव की उत्पत्ति की कथा। एक दिन गोकर्ण ऋषि के सपने में आके महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि इस जगह पे एक मेरा शिवलिंग है। गोकर्ण जी को पता चला कि रोज यहाँ पे एक गाय आती है जो कि अन्य गायों के साथ चरने के बाद इसी जगह पे आके रोज दूध देती है, जबकि उसके स्तन को किसी ने छुआ भी नहीं होता और दूध अपने आप उसी जगह पे गिरने लग जाता है। तो गोकर्ण ऋषि जी ने उस जगह पे खुदाई की और पता चला कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, जैसे कि उन्हें महादेव ने आज्ञा की थी। गोकर्ण ऋषि जी यहीं पे महादेव की
भक्ति करने और महादेव की सेवा करने के लिए यही एक आश्रम बना के रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की कथा। श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण का वध किया गया था और उन्हें इस बात का हमेशा से एक पश्चाताप था कि उनके हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने गोकर्ण ऋषि से सहायता मांगी। तो गोकर्ण ऋषि ने उन्हें कहा कि आप इस जगह पे सिद्धनाथ महादेव का ध्यान कीजिए और यहाँ पे आप यज्ञ कीजिए। इस यज्ञ के लिए और महादेव की उपासना के लिए श्री रामचंद्र जी को कुछ साधुओं की आवश्यकता थी जो कि गंगा के किनारे रहते हो। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी और हनुमान जी जाके गंगा के किनारे से कुछ विख्यात साधुओं को लेके यहाँ आए थे, जिनके द्वारा ये पूजा संपन्न की गई। लेकिन गंगा जी की आवश्यकता होने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बांध से यहाँ पे गंगा माता को प्रकट किया था, जो कि आज भी यहाँ पे एक कुंड के स्वरूप में बाहर गंगा कुंड में आपको देखने को मिल जाती। इस यज्ञ के बाद श्री रामचंद्र जी को हमेशा के लिए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। राम जी द्वारा आज्ञा की गई थी कि यहीं पे बैठ के हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। यहाँ से कुछ कोस दूर एक हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति आपको देखने को मिल जाती, जो कि पावन धाम के नाम से प्रख्यात है। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तब कुछ लुटेरों के मन में लालच जागा और उन्होंने इस मंदिर पे आक्रमण कर दिया और इसी में उन्होंने शिवलिंग को खंडित कर दिया। शिवलिंग पे कुल्हाड़ी का वार करते ही शिवलिंग के अंदर से कुछ भंवरे प्रकट हुए और उन भंवरों ने आके लुटेरे पे हमला कर दिया, उनको जगह जगह काट के वहाँ से घसीट दिया। लेकिन इसमें शिवलिंग खंडित हो गया। इस शिवलिंग के खंडित होने के बाद सबने इस शिवलिंग को त्यागने की सोची। इस मंदिर के पंडित जी के सपने में महादेव ने दर्शन दे के बताया कि इस मंदिर की इस शिवलिंग से निरंतर गंगा की एक धारा बहेगी, जो कि हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए उपयुक्त रहेगी और यहाँ आने के बाद हर भक्त का मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए इस शिवलिंग को ना त्यागा जाए और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया जाए। सिद्धनाथ महादेव मंदिर का मुख्य त्योहार मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है, क्योंकि इसी दिन माता गंगा का प्रवाह यहाँ से निरंतर बहना शुरू हुआ था। इसलिए इस दिन को यहाँ पे मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अन्य जैसे कि श्रावण महीने को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावन माना जाता है और श्रावण महीने में यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में कांवड़िए तथा भक्त आते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का भी यहाँ पे बहुत विशाल तरीके से आयोजन किया जाता है और इन सारे त्योहारों पे यहाँ पे एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। सिद्धनाथ महादेव पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले सूरत आ जाना है। सूरत एयरपोर्ट से सिद्धनाथ महादेव की दूरी 31 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन सिद्धनाथ महादेव की दूरी 27 किलोमीटर है। आप यहाँ से डायरेक्ट सिद्धनाथ महादेव के लिए बस या फिर टैक्सी का आयोजन करके आ सकते हो, या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ तक आराम से आ सकते हो। सिद्धनाथ महादेव के लिए रास्ता बहुत ही अच्छा और पक्का रास्ता आपको देखने मिल जाता है। भले गांव के अंदर ये मंदिर स्थित है, लेकिन गांव तक के लिए आपको एकदम पक्की सड़क मिल जाती है। यहाँ पर गुजरात बस की सर्विस भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको सूरत सिटी की सिटी बस भी पहुँचा देती है। आपको यहाँ पे निसर्ग के बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको गांव की खूबसूरती के साथ साथ नेचर के बहुत अच्छे अच्छे दृश्य भी देखने मिल जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर से बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।